नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो नेक्स्ट अपने एप्रियोरी एल्गोरिथम के बाद नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, एप्रियोरी एडीवी और डीआईएस एडीवी, ठीक है, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, है ना। क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। एप्रियोरी एल्गोरिथम किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस प्रकार से ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात करें तो पहले एडवांटेज देखो क्या है, यूजेज लार्ज आइटम सेट प्रॉपर्टी। इसके अंदर बड़े आइटम सेट्स की प्रॉपर्टी यूज की जाती है। मतलब जैसे मान लो यहाँ तो हमने टोटल जो ट्रांजेक्शन्स है वो 4 ही ले रखे थे, तो हमारा लास्ट जो आइटम सेट बना था वो कितने का बना था, 3 आइटम्स का बना था, BCE, है ना। बट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, लास्ट में जाते जाते जो आपका आइटम सेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, बहुत लेंदी आइटम सेट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इजीली पैरेललाइज्ड। तो इसको इजीली हम पैरेललाइज कर सकते हैं, यानी पैरेलली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के अंदर देखा था। देखो, इस वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पैरेलली कर रहे हैं। यहाँ पे ABCDE सबका एक साथ सपोर्ट चेक कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। एक ही टेबल में सबका सपोर्ट चेक कर लिया। इसी प्रकार फिर जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे यानी सब सीक्वेंसेस बनाएंगे तो उनको भी सबको एक बार में हम प्रोसेस कर लेंगे। तो इसके अंदर पैरेलली हम प्रोसेस करते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, केवल रिपीटेशन ढूंढना है, जो कि हम किसी भी एक सिंपल प्रोग्राम से हम काउंट कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हुई है ना। ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी भी सिंपल प्रोग्राम से काउंट कर सकते हो, है ना। कोई इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है ना। सिंगल आइटम का नाम करो तो भी, और आप पूरी सीक्वेंस या पूरी आपकी स्ट्रिंग हो उसको भी आप कंपेयर करके काउंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो काफी इजी इम्प्लीमेंटेबल है ना, इजीली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखो क्या क्या डिसएडवांटेजेस इसकी। एज्यूम्स ट्रांजेक्शन डेटाबेस इन मेमोरी रिसाइड्स, यानी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेटाबेसेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो डेटाबेस के साथ साथ मेनली जो करंट ट्रांजेक्शन्स आ रहे होते हैं उनको भी हमें एक्सेस करना होता है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो किसी करंट टाइम पे आप सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हो और उसी टाइम पे कुछ नए ट्रांजेक्शन्स उसमें आ रहे होते हैं, है ना। कुछ नए अराइज हो रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अराइज हो सकती है ना। रिक्वायर्स अप टू M डेटाबेस स्कैन। इसमें छोटा सा इश्यू ये भी है कि यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस को भी एक्सेस करना पड़ सकता है ना। रिक्वायर्स अप टू M डेटाबेस स्कैन, है ना। एक से ज्यादा डेटाबेस को हमें स्कैन करना पड़ सकता है। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज के रूप में हम देखेंगे इसको। ओके, तो हमने बात की थी इसके अंदर। देखो यहाँ पे कि एप्रियोरी बेस्ट अप्रोच जो है उसके अंदर दो मेनली पार्ट्स हैं हमारे, GSP और स्पेड। ठीक है, तो ये अलग अलग अप्रोचेज हैं। आपके एप्रियोरी एल्गोरिथम वही रहेगी, बस उनको इम्प्लीमेंट करने के अप्रोच जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं GSP के बारे में डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। जीएसपी की फुल फॉर्म क्या है, जनरलाइज्ड सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग। ठीक है, तो इसको अगर हम डिस्कस करें
तो देखो ये मेनली एल्गोरिथम क्या कहती है, इसके आउटलाइंस क्या है, आउटलाइंस ऑफ द मेथड। सबसे पहले इसके आउटलाइन देखो, मेथड वही है, ध्यान रखना, अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। मेथड वही रहेगा एप्रियोरी का। यहाँ पे हम थोड़ी सी जो अप्रोच है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग को, ठीक है, जो भी एप्रियोरी एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो क्या है, इनिशियली एवरी आइटम इन डेटाबेस इज ए कैंडिडेट ऑफ लेंथ -1। यानी जितने भी आइटम्स आप इंक्लूड कर रहे हो, सबसे पहले तो उनकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। और उन सभी आइटम को लेंथ -1 के रूप में ट्रीट किया जाएगा, इनिशियलाइज किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर हम सीक्वेंस यूज करते हैं जिसके लिए एरे यूज किया जाता है, और एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। हाँ? तो हम 0 से यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली लेंथ -1 हम हमारे लास्ट एलिमेंट होगा। ओके, तो सभी जो भी हमें एक्सेस करने आइटम्स, उन आइटम्स को हमने इनिशियलाइज कर लिया डेटाबेस से। ओके, 4 नेक्स्ट आप लूप लगाएंगे, ईच लेवल, प्रत्येक लेवल पे जितने भी लेवल हम है ना यूज किया ना, हमने कॉन्फिडेंस टेबल निकाली, फिर हमने सपोर्ट वैल्यू से कंपेयर किया, जिनको हटना था उनको हटा दिया, और नेक्स्ट लेवल टेबल बनाया, फिर हमने कॉम्बिनेशंस बने, है ना। तो लेवल बाय लेवल हम चलते हैं। तो प्रत्येक लेवल के लिए ये सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ -k डू। लेंथ -k क्यों लिखा मैंने? देखो, लेंथ -k मैंने इसलिए लिखा, उसका रीजन ये देखो, मैं वापस एग्जांपल पे जाना चाहूंगा एक बार। यहाँ पे देखो, फाइनल जो है हमारा टोटल लेंथ -k होगा। टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 4 है। टोटल लेंथ 4 थी, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा कॉम्बिनेशन कितना है? 3 का, है ना। तो ऑब्वियसली लेंथ -1 का आना, बट हम प्रत्येक लेवल पे भी हम लेंथ -k करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं? जैसे देखो, फर्स्ट लेवल पे सिंगल आइटम आया, ठीक है, तो लेंथ -3, फिर नेक्स्ट लेवल पे लेंथ -2, फिर नेक्स्ट लेवल पे लेंथ -1, है ना। इस प्रकार से हम इसको ट्रीट करते जाते हैं। तो k का मतलब है कि ये जो लेवल्स पे जो हम आइटम्स बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब k की वैल्यू जो है वो नेगेटिविटी में बढ़ रही है, यानी हर स्टेप में एक माइनस होती चली जाएगी। तो देखो, इस लूप के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। लूप के अंदर मेनली हमारा जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है। लूप के अंदर हम दो पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्कैन डेटाबेस टू कलेक्ट सपोर्ट काउंट फॉर ईच कैंडिडेट सीक्वेंस। डेटाबेस को स्कैन करना है हमें, किस लिए? सपोर्ट वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। हम प्रत्येक लेवल पे सपोर्ट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं हर एक आइटम सेट की, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कलेक्ट सपोर्ट काउंट फॉर ईच कैंडिडेट सीक्वेंस, यानी जितने भी आपके पास आइटम सेट हैं उन सभी की सपोर्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ेगा। डेटाबेस में से चेक करेंगे हम कितनी बार रिपीट हुआ है, तभी हमारे पास सपोर्ट वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, जनरेट कैंडिडेट लेंथ -k+1, है ना। मान लो स्टार्टिंग में k की वैल्यू 0 थी, ठीक है, या अपने ये मान लेते k की वैल्यू कंप्लीट थी, तो k+1 नेक्स्ट लेवल पे जो है वो k की वैल्यू एक और बढ़ जानी चाहिए, और लेंथ में से माइनस हो जाना चाहिए। सीक्वेंसेस फ्रॉम लेंथ -k फ्रीक्वेंट सीक्वेंसेस यूजिंग एप्रियोरी, ठीक है। हर एक स्टेप के अंदर हम जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, जैसे फर्स्ट में सिंगल लेंगे, सेकंड में
डबल हो जाएंगे, उसके बाद 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद 1 बढ़ जाएगा। जितने आइटम सेट्स होंगे लेंथ माइनस 1 उसकी लास्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली आपकी सब सीक्वेंस रहने वाली है। करना क्या है लास्ट में, रिपीट अंटिल नो फ्रीक्वेंट सीक्वेंस और नो कैंडिडेट कैन बी फाउंड। इसको तब तक रिपीट करना है जब तक कि लास्ट कैंडिडेट तक आप नहीं पहुंच जाते सपोर्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मेजर स्ट्रेंथ कैंडिडेट ट्यूनिंग बाय एप्रियोरी। टेबल कंप्लीट कैलकुलेट होने के बाद करना क्या है, मेजर स्ट्रेंथ यानी जो भी सपोर्ट वैल्यूज आई है उन सपोर्ट वैल्यूज को आप कंपेयर करो किसके साथ, आपके मिनिमम थ्रेशोल्ड के साथ। ठीक है, वो मेजरमेंट आपको निकालना है, और जो भी उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं उनको प्रूनिंग कर दो। प्रूनिंग का मतलब होता है हटाना। ठीक है, प्रूनिंग का मतलब काटना। ठीक है, बेसिक मीनिंग काटना या हटाना होता है इसका। तो उन कैंडिडेट्स को हम एप्रियोरी एल्गोरिथम को यूज करते हुए वहां से एलिमिनेट कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट देखो, फाइंडिंग लेंथ माइनस 1 सिक्वेंशियल पैटर्न्स। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। सबसे पहले इनिशियल कैंडिडेट्स, ये सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं। मान लो ये एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, ये बी है, ये सी डी ई एफ जी एच, ये इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ओके, स्कैन डेटाबेस वंस काउंट सपोर्ट फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो देखो, ट्रांजैक्शन आईडी 10 का यूज करते हुए इन कैंडिडेट्स ने परचेजिंग की। ठीक है, और ट्रांजैक्शन आईडी 20, 30, 40 एंड 50 ये ट्रांजैक्शन आईडीज है जिसके ऊपर ये परचेजिंग की गई। ठीक है, ये यहाँ पे सीक्वेंसेस दे रखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल के अंदर मान लो कैंडिडेट्स, एक तरफ कैंडिडेट लिख देते हैं अपने ए से लेकर एच तक। ठीक है, अब अपने ये देखेंगे कि एक्चुअली ए का सपोर्ट कितना है। ठीक है, तो ए का सपोर्ट मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आया है, फर्स्ट के अंदर ए आया है, और फर्स्ट के अलावा कहाँ है आपका, देखो ये फर्स्ट में रहा और इसमें नहीं है, ये यहाँ पे रहा 2 और ये यहाँ पे रहा 3। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स आया, बट ट्रांजेक्शन आईडी के अकॉर्डिंग हम इसको एक ही बार कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सपोर्ट वैल्यू इसकी आ गई। ओके, देन नेक्स्ट बी कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 सब में आया है ना, तो 5 टाइम्स हो गया। सी कितनी बार आया, सी 1 और 2 and 3 and 4. Okay, 4 times. Then D, D is repeated as 1, 1, 1, 1, 1. There is no D, 2 and 3. ठीक है, इसी प्रकार E भी 3 टाइम्स है आपके पास, इसमें E 1, 2 और आपका 3। ठीक है, F एक ये रहा और एक ये रहा, 2 टाइम्स है। अब G को अगर आप देखोगे तो G केवल 1 टाइम्स है यहाँ पे। ठीक है, और कहीं भी नहीं है। और H को भी आप देखोगे तो H भी कहाँ पे है, H ये रहा है ना, H भी 1 टाइम आया। तो इनकी सपोर्ट वैल्यू 1, 1 है, और यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट हमने ले रखा है 2, तो इन दोनों को हम यहाँ पे एलिमिनेट करने वाले हैं। ठीक है, मेनली जनरलाइज्ड का यही मीनिंग होता है।
ठीक है। अब देखो इसको अपने नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये दो एलिमिनेट कर दिए। दो एलिमिनेट करने के बाद इसको हम प्रॉपर आगे देखो इस प्रकार से अरेंज करते हैं। ठीक है, 51 लेंथ 2 कैंडिडेट्स। यहाँ पे हमने रो एंड कॉलम वाइज इसको अरेंज किया है। देखो रो एंड कॉलम वाइज किस प्रकार से ये वर्क करता है और हम जनरलाइजेशन में क्या फाइंड करते हैं। यहाँ ये देखो कंप्लीटली कैलकुलेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये हमने रो वाइज इसको अरेंज किया। ठीक है, और इधर कॉलम वाइज। अब ए, ठीक है, बी ए, इस प्रकार से सीक्वेंसेस बन जाएगी। जैसे यहाँ पे दोनों तरफ से ए बन रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ से इधर से बी है और इधर से ए है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो बी और सी। इस प्रकार से हमने टोटल जो टेबल है वो कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे, इस प्रत्येक आइटम सेट को हम कंपेयर करेंगे वापस डेटाबेस के साथ। क्या कंपेयर करेंगे कि ए दो बार कितनी जगह पे आए, ए बी कितनी जगह पे आए, ए सी कितनी जगह पे आए, ए डी कितनी जगह पे आए, ए ई कितनी जगह पे आए और ए एफ कितनी जगह पे है। इन सब की सपोर्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले। और जिनकी सपोर्ट वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आएगी केवल उन्हीं को रखेंगे, बाकी को हम नेक्स्ट टेबल के अंदर हटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी सपोर्ट वैल्यू आपको 2 से ज्यादा मिलेगी, इसकी ज्यादा मिलेगी, इसकी ज्यादा मिलेगी, है ना। ये जो आपको जितने भी दिख रहे हैं इनकी सबकी सपोर्ट वैल्यू जो है वो 2 या 2 से ज्यादा है। ठीक है, इनकी सपोर्ट वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ गई। तो विदाउट एप्रियोरी प्रॉपर्टी, हम एप्रियोरी प्रॉपर्टी के यूज किए बिना जनरली हम किस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मेनली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 by 5 आ रही है। ओके, देन टोटल हमें 8 by 8 और 8 by 7 यूज करना पड़ेगा और 2 डायमेंशनल है इसलिए हम 2 से डिवाइड करने वाले। ओके, इसमें सपोर्ट वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे तो मेनली सपोर्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर मैं विद सपोर्ट वैल्यू, इस एग्जांपल की जो सपोर्ट वैल्यू वाली टेबल है वो मैं इंक्लूड मैंने नहीं की है। यहाँ पे देखता हूँ मैं नेक्स्ट में अगर हो तो। नहीं, वो इंक्लूड नहीं किया मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको आपको शो कर दूंगा। उसमें मेनली क्या है, अपने सपोर्ट वैल्यूज को जब चेक करेंगे तब हमारे पास ये देखने को मिलेगा कि टोटल जो है वो सपोर्ट वैल्यूज जो है हमारे पास इसके बराबर आने वाली है। एक मिनट एनोटेशन निकाल लेता हूँ ना। देखो जनरली इसी टेबल पे अपनी कोशिश करते निकालने की। जैसे ए बी है हमारे पास, तो ए बी हमारे पास यहाँ पे कितनी बार आया होगा। देखो ए बी हमारे पास कितनी बार आया, यहाँ पे ए बी 1 टाइम एंड ए आफ्टर बी 2 टाइम्स। तो ये इसकी सपोर्ट वैल्यू मेनली 2 आ रही है, इसलिए ये इस टेबल के अंदर मेनली अपनी जगह बना पा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार इन सभी की जो सपोर्ट वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक आती है। ठीक है, ज्यादा आती है, तभी इनको सबको जो है वो इसके अंदर मेनली जगह प्रोवाइड करवाई गई इस टेबल के अंदर, जो भी लेवल सेकंड की टेबल है। ठीक है, इसके अंदर मेनली अपने अगर देखेंगे तो देखो जो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी सपोर्ट जो है वो 92 आएगा। और जो एलिमिनेट हुए यानी जिनको कैंसिल किया गया है, यानी इन वाले पार्ट्स की बात करता हूं मैं। ये जो खाली पार्ट पड़े इस टेबल के अंदर, इस खाली पार्ट की मैं बात करता हूँ। इसकी ये जो खाली पार्ट पड़े हैं, ये जो खाली पार्ट पड़े हैं, ये जो खाली पार्ट पड़े हैं, ठीक है, ये आपके टोटल जो है वो 44.57% कैंडिडेट जो है वो
यहाँ से हटाए गए। ठीक है, तो मेनली आज तो हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।